हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आपका AIB 21 का एग्जाम हो चुका है, कुछ ही दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल आंसर की आ चुकी है। अगर आपने नहीं चेक किया अपना स्कोर तो जरूर चेक करना। नाउ दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन जो या तो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्जाम, यानी या तो वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर उन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अब वो दिसंबर में एग्जाम देंगे, या फिर वो बच्चे जिन्होंने पहले पेपर दिया है और उनका नहीं क्लियर हो पाया है। हमारे पास तीन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और तीनों के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे अगले 5 महीने में आप अपने टाइम का अच्छा यूज करके इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यू नीड टू हैव दिस वन क्लैरिटी। मैं शुरू में ही बोल दूं, वीडियो एंड तक देखोगे तो आपका फायदा है, बट आई वुड से दिस इन द बिगिनिंग। आपको शुरू से प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपने लॉ में 3 साल बहुत सॉलिड पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, स्टिल आई वुड से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, टाइम में पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं की, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनको नहीं देखा ना, तो आप कितनी भी अच्छी नॉलेज बेस के साथ आ रहे हो, वहां पे प्रेशर एग्जाम में होता है और कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो कभी भी किसी भी पेपर को ना अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। अगर आपका पहले नहीं क्लियर हुआ है देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कभी कभी एक एक नंबर से बच्चे अटक जाते हैं। 45 मार्क्स पासिंग थे, 40 आए, एक्सेट्रा। छोटी छोटी चीजों पे आपका पूरे 6 महीने खराब जाते हैं। 4,500-5,000 का आप फॉर्म भरते हो, ट्रैवल करते हो एग्जाम के दिन। वी डोंट वांट दैट। एक बार में पेपर दो, आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपकी ऑफिशियल प्रैक्टिस शुरू नहीं हो सकती, जो आपके प्रैक्टिस ईयर्स में काउंट होता है। आप एनरोलमेंट प्रॉपर, आपका COP आपको नहीं मिलेगा। तो लेट्स इंश्योर कि हम ये एक बार में करें, एंड आई एम विद यू इन दिस जर्नी। अगर प्रॉपर एंड तक देखोगे यू विल गेट सम वेरी गुड इनसाइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं, एंड एंड तक रुकना। आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू, ठीक है। सबसे पहले देखो सिलेबस को शॉर्ट में देखते हैं। आई विल कम अप विद अ डिफरेंट लेक्चर ऑन सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड एवरीथिंग जो नए बच्चे हैं उनके लिए। बट अगर शॉर्ट में मैं यहाँ आपको एक बात बताऊं, पेपर में आते हैं 100 क्वेश्चन। सीधी सीधी बात करेंगे, जबरदस्ती का ऐसे लंबा नहीं करते। 100 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो यानी आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं रफली सिलेबस दिया हुआ है। हाउएवर लेट मी टेल यू, ये एग्जैक्ट नहीं फॉलो होता है, इसमें ऊपर नीचे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 10 लिखा है, बट अगर आप केस क्लॉज एक्सेट्रा जोड़ लो, अंदाजन 13-14 सवाल आ जाते हैं। और इस बार का पेपर स्पेशली जो हुआ था, आप उसमें देखोगे बहुत से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आए। बहुत टॉपिक है जहां लिखा था 4 सवाल आएंगे, वहां पे 5 आए। फैमिली लॉ से 8 लिखा था, बट 5-6 सवाल ही आए। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है। अब इसमें डोमिनेंटली दो तरह के सब्जेक्ट्स हैं, मेजर एंड माइनर लॉज। किस बेसिस पे आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल, IPC, CRPC, CPC, 10 सवाल, 8 सवाल एक्सेट्रा, बड़े बड़े टॉपिक हैं। एविडेंस भी हो गया, फैमिली भी हो गया। सिमिलरली कुछ माइनर लेवल के, मिक्स लेवल के टॉपिक कह सकते हो। ADR हो गया, उससे 4 सवाल आते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल एंड आर्बिट्रेशन से। PIL से 4 सवाल आते हैं, एथिक्स एंड ये बार काउंसिल के रूल से 4 सवाल आते हैं, लेबर लॉ से 4 सवाल आते हैं, टैक्सेशन से। फिर बाकी सारे आते हैं मोस्टली माइनर लॉज, जैसे लैंड एक्विजिशन, IPR हो गया आपका, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ। इनसे एक एक, दो दो, तीन तीन क्वेश्चन आते हैं, पर ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो भी इनको छोड़ के गया जाता है वो आपको खुद बता देगा कि कितना बड़ा नुकसान करता है ये उसके लिए, ठीक है। सो कैसे इसको हैंडल करना है हम इस बारे में बात करेंगे, कैसे इस सिलेबस को हम प्रॉपरली अगले 5 महीने में कवर करेंगे, ठीक है। मिड जुलाई है, मिड जुलाई से लेके हम नवंबर एंड मान के चल रहे हैं। लास्ट ईयर एग्जाम 30 नवंबर का हुआ था, हम अज्यूमिंग सेम डेट भी अगर चले, या दिसंबर में एक पेपर होता है आपका, तो भी मोर और लेस हम उस हिसाब से प्लान करके चलेंगे, ठीक है। तो चलो, आपको ये पता है 100 क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बार आपको कट ऑफ बता देती हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए एंड OBC के लिए 45% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। SC ST एंड PWD के लिए ये 40% होता है। माइंड यू 40 नहीं है, 40% है। इसका मतलब क्या है, अगर पेपर में 100 क्वेश्चंस थे, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, 100 के 100 सही हैं, तो 45% ऑफ दिस कितने हुए, 45 मार्क्स। यानी आपको 100 में से 45 मार्क्स चाहिए फॉर जनरल एंड OBC टू पास दिस एग्जाम। सिमिलरली SC ST एंड PWD में 40 मार्क्स। बट मान लो कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए और पेपर बचा 95 क्वेश्चंस का, मान लो 5 सवाल डिलीट हो गए, देन इट वुड बी 45% ऑफ 95। तो कट ऑफ एक दो नंबर गिर जाती है उस केस में। खैर, हमारा पॉइंट है कि हमें 45 प्लस लाना है, एंड आई वुड से इसको कभी 45 सोच के मत चलना जिंदगी में। ऑलवेज टारगेट फॉर 60 प्लस एटलीस्ट। मैं तो पर्सनली 70, 75, 80 बोलती हूँ, बट कहीं नहीं तो 60 के ऊपर तो कम से कम सोच के चलो कि तुम्हें लाना ही है, ठीक है। जल्दी से बात करते हैं कि कैसे। AIB के कुछ बेसिक फंडे हैं, अगर आप उन पे अच्छे से काम करोगे ना तो यू आर गुड टू गो। सबसे पहला होता है PYQ। 1000 बार मैं ये बात पहले कह चुकी हूँ, एक आखिरी बार दोबारा कह रही हूँ। PYQ इज लाइक दी
बाइनोक्यूलर्स विच लेट यू सी कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है। आपके पास सिर्फ एक सिलेबस है, बट पीवाईक्यू आपको बताता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। पेपर पैटर्न में चेंजेस जब हमें दिखते हैं वो कैसे पता चलते हैं, पीवाईक्यू से। कि पहले जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे कि सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट दिस दिस, डायरेक्ट देखा आंसर कर दिया। अब वो कंटेंट के अंदर से सवाल पूछ रहे हैं या उसके एप्लीकेशन पे पूछ रहे हैं, रीजनिंग असर्शन ज्यादा आ रहा है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कौन सा सही है कौन सा गलत, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाउ डू यू गेट टू नो दैट? पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेस होता है कि आपको वो बताते हैं एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज पीवाईक्यू रिपीट बहुत होते हैं। अक्सर होता है जो पहले टॉपिक पूछा गया वो दोबारा आ गया, या फिर कोई टॉपिक जो पहले ऑप्शन था, फॉर एग्जाम्पल केस लॉ पे क्वेश्चन है, आंसर उसका केशवानंद भारती था, पर एक और केस मिनर्वा मिल्स केस मेंशन था, अगली बार उस केस पे क्वेश्चन आ गया। तो आपको पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ये भी बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिलर क्या है? बेयर एक्ट। बेयर एक्ट तो मतलब भाई आपको एग्जाम में ओपन बुक है, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, एक ओपन बुक एग्जाम होता है, ठीक है। आपको अपने सारे बेयर एक्ट ले जाना अलाउड है, बशर्ते उनमें नोट्स नहीं होने चाहिए, कमेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बेयर एक्ट तो आपका बेस है, आपको आंसर ढूंढना उसी में होता है, ठीक है। पहले से जितने अच्छे से पढ़ के जाओगे उतना अच्छा है। आपको अगर याद है कि सेक्शन 10 किस बारे में बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट का, तो आपको बेयर एक्ट खोल के ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर नहीं भी याद है पर आप बेयर एक्ट को अच्छे से देख के जा रहे हो, समझ के जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो सेम सवाल जो 2 मिनट ले सकता था आपके, उसे आप 30 सेकंड में करके आगे बढ़ जाओगे। विच लीड्स मी टू दिस पिलर, टाइम मैनेजमेंट। आपको आता कितना भी हो, अगर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, उस 3 घंटे में अच्छे से पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आप फंसने वाले हो। बहुत बच्चे आते हैं कि एंड में उनका पेपर छूट गया, आसान आसान क्वेश्चन थे पेपर छूट गया। क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स होने चाहिए, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट टाइम मैनेजमेंट एक बहुत एसेंशियल फीचर है। एमसीक्यू प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? सिमिलरली ये सब देखो लिंक पॉइंट है। आपको थ्योरी में कितनी भी नॉलेज हो, पर अगर आपको सवाल लगाना नहीं आता, कॉन्सेप्ट पता होना और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं आता, तो फिर आपको एग्जाम में, हो सकता है आपको आता हो, आप कर भी लोगे, बट सेम सवाल जो 1 मिनट में हो सकता था ना, उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। एंड वी वांट टू सेव आवर टाइम, हम चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो, हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड लास्टली कंसेप्चुअल क्लैरिटी। रीसेंट ट्रेंड्स अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि एआईबी इज चेंजिंग। वो हेड कर रहे हैं उस तरफ जहां पे वो, आई वुड से बियॉन्ड सिलेबस भी जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स पे। वो ऑब्वियसली उनका आर्ग्यूमेंट नहीं है कि वो नहीं मानते बियॉन्ड सिलेबस है, उन्होंने इस बार एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया है फाइनल आंसर की में, बट वो बियॉन्ड भी जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ हिंदू और मैरिज और मुस्लिम मैरिज पे नहीं टिके हैं, मतलब हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पे, वो स्पेशल मैरिज एक्ट, उन्होंने क्रिश्चियन और पारसी मैरिजेस से भी सवाल पूछा है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, पहली चीज उसमें बेयर एक्ट का रोल आएगा। सेकंड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपली नोइंग कि आर्टिकल 32 में क्या होता है, अच्छा ये वाली पावर्स होती हैं, क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट को लेके आप जा सकते हो, अपील कर सकते हो, इतना काफी नहीं है। केस लॉज पता है काफी नहीं है, उसका एप्लीकेशन, उस केस लॉ से क्या बात निकली आगे चल के, बेसिक स्ट्रक्चर को लेके, डॉक्ट्रीन को लेके, या किसी भी चीज को लेके, उसका रियल में एप्लीकेशन कैसे है, इस पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी जरूरी है, ठीक है। मेजर 4 पिलर यही हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं लेकिन अब पेपर जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है। अब हम करने क्या वाले हैं अगले 5 महीने 6 महीने वॉट एवर, जुलाई से नवंबर की मैं बात कर रही हूँ। जुलाई में फाउंडेशन बिल्डिंग होगी, अगस्त में कोर सब्जेक्ट होंगे, सितंबर में रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होंगे, अक्टूबर में रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, नवंबर फाइनल रिवीजन एंड दिसंबर डिपेंडिंग अपॉन की एग्जाम कब है, एक फाइनल स्ट्रैटेजी होगी। अब कैसे क्या करना है इसको हम जल्दी से शॉर्ट में देखते हैं। जुलाई में हम फाउंडेशन की बात करेंगे। आपका आधा जुलाई जा चुका है, आज 15 तारीख है, आज से 15 दिन बच रहे हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सिलेबस प्रॉपर्ली देखोगे। आई विल कम अप विद अ वीडियो ऑन दिस, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिल सकेंगे। सिलेबस प्रॉपर्ली देखो, क्या पेपर पैटर्न है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर आपको स्कोर करना जरूरी है, कितने घंटे का एग्जाम होता है, कब होता है, कितनी बार होता है, यू शुड बी अवेयर एग्जाम क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस टेक्निकली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आप उसको थोड़े पढ़ते बैठोगे, ऑल्दो फनी थिंग कि 1-2 सवाल आ जाते हैं आजकल, वो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, बट 1-2 सवाल के पीछे हम एक पूरा नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, राइट। आपको फोकस करना है कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या टॉपिक है, किसकी कितनी वेटेज है, मेजर लॉ कौन सा है, माइनर लॉ कौन सा है, किससे ज्यादा सवाल आते हैं, किससे कम आते हैं, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है, एक्सेट्रा। पीवाईक्यूज देखने हैं और एग्जाम का पैटर्न समझना है, ठीक है।
पीडीएफ ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमारे मिल जाएंगे। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल लर्न विद मानसी नाम से ये, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। इसके अलावा चैनल पे ऑलरेडी पीवाईक्यूज कवर्ड हैं। 2014 से लेके जो भी लेटेस्ट पेपर होगा उसके उसके क्वेश्चंस हम आप कवर करेंगे टॉपिक वाइज। व्हाट आई डू इज आई हैव नेवर कवर्ड इट ईयर वाइज, बिकॉज आई बिलीव जब बच्चा एक टॉपिक पढ़ता है उस टॉपिक के सारे सवाल लगा लेता है ना, तो उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। दैट्स हाउ आई थिंक। सो मैं उसको उसी हिसाब से आपको भी अवेलेबल कराती हूँ। तो आपको चैनल पे जाओगे ना, हर सब्जेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल फैमिली लॉ की अलग, कॉन्स्टिट्यूशनल की अलग, इवन छोटे छोटे लॉस की भी, आईपीआर की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें 2014 से लेके लेटेस्ट जो भी पेपर हुआ था यानी दिसंबर 25 वहां तक के सारे क्वेश्चंस हैं। और जो अब नया एग्जाम हुआ है जून 26 उसको हम अपडेट करेंगे अगले 15 दिन में। तो वो सारी प्लेलिस्ट को देखो, उन क्वेश्चंस को देखो। भले आप बैठ के डिटेल में सॉल्व ना करो, बट एटलीस्ट गो थ्रू दोस क्वेश्चंस। देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, खासकर जो लास्ट 1-2-4 साल में पेपर हुए थे उनको तो जरूर देखो। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एंड लास्टली, सॉर्ट योर सोर्सेस एंड स्टार्ट बिल्डिंग फाउंडेशन। फाइनलाइज कर लो रफली कि आपके सोर्सेस क्या होने वाले हैं। बहुत बच्चे गलती करते हैं, 15 जगह से 15 चीजें पढ़ रहे होते हैं, मेक्स नो सेंस। आपको हिंदू लॉ पढ़ना, आप एक जगह से पढ़ो, मैक्सिमम 2, पर 15 जगह जाके सेम हिंदू लॉ पढ़ने से क्या फायदा होगा? उससे तो सवाल 8 ही आने हैं ना, मतलब पूरे फैमिली लॉ से। पॉइंट इज कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। बहुत बच्चे सोर्सेज ही डिसाइड करने में अक्टूबर तक लगे रहते हैं, मैं कहाँ से पढ़ूं। एक जगह डिसाइड कर लो जहां पे थोड़ा ट्रस्ट आ रहा है, मैक्सिमम 2, उसके बाद डन कि अब मैं यही करूंगा, बात खत्म। तो ये आपको फाउंडेशन का काम करना है जुलाई में। एंड ऑब्वियसली स्टार्ट बिल्डिंग दी फाउंडेशन, यानी बैराक लगाना एक्सेट्रा साथ साथ शुरू कर दो। अगस्त में हम बात करेंगे कोर सब्जेक्ट्स की। इसका क्या मतलब है? हमने अभी क्या बात की थी कि कुछ सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, फैमिली, ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। अकेले इनसे आपका कम से कम 50-55 नंबर का, रफली, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, रफली इनसे पेपर आता है। तो ये आपके कोर सब्जेक्ट है, हम पहले इन्हें कवर करेंगे। क्या होता है ना, जब आप इनको कवर कर लेते हो अगस्त में या मिड सितंबर तक कवर कर लोगे, तो आप आगे इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनके लगाओगे, इनसे ज्यादा वेटेज है एग्जाम में, तो आपका पेपर में अच्छा स्कोर बनता है, ठीक है। हम इनके बेराक को डिटेल में कवर करेंगे। पिछले एग्जाम के पहले मैंने सीरीज निकाली थी, रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ बेराक। उसमें हमने सिर्फ इंडेक्स देखा था और जल्दी से क्विकली रिवाइज किया था, क्योंकि वो एग्जाम के 15 दिन पहले शुरू हुई थी, इसलिए हमने सिर्फ मेजर एक्ट्स को रिवाइज किया था। इस बार हम सारे करेंगे और अब की थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो इसके लेक्चर्स थोड़े से लंबे होंगे, 10 मिनट के नहीं होंगे, बट हम प्रॉपरली बेराक देखेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एविडेंस को उठाया अगर, तो मैं आपके साथ साथ एविडेंस का बैराक पढ़ती जाऊंगी, पूरा इंडेक्स पढ़ूंगी और सेक्शंस भी पढ़ती जाऊंगी। अब उसमें एक एक सेक्शन को रुक रुक के मैं आधे आधे घंटे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, दैट इज अ लेक्चर सीरीज, वो अलग से चलेगा। बट इन जनरल आपको पूरा बैराक मेरे साथ बैठ के आप गो थ्रू करोगे, आपको अलग से वो काम करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ बैठो, अपनी किताब लेके बैठो और सारा बैराक मेरे साथ देखते जाओ। कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किन से पीवाईक्यूज आए हैं, कौन से आपको याद होने चाहिए, कौन से आपको बार बार पता होना चाहिए कहाँ दिया है किताब में, हम वो सब देखते जाएंगे। सिट विद अ पेंसिल, मार्क करते जाओ, आपको एग्जाम में ऑटोमेटिकली काफी हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज उनके केस लॉज एंड डॉक्ट्रिन्स। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें केस लॉज आते हैं बहुत सारे। उस ऑल्दो हमने काफी सारे सब्जेक्ट्स के केस लॉज भी कवर किए थे पिछले एग्जाम में, बट अगेन हमने लास्ट के 15 दिन में सीरीज स्टार्ट की थी, तो हर सब्जेक्ट के नहीं हो पाए थे। इस बार हम सारे करेंगे, ठीक है। केस लॉज हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, मैक्सिम्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए हम वो भी कवर करेंगे। पीवाईक्यूज एज आई टोल्ड यू चैनल पे अवेलेबल है 10 इयर्स की, वो प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी और वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कैसे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू, 80% बच्चा यहाँ तक जा चुका है, 80 क्या 90% होगा, उन्होंने वीडियो बंद कर दिया होगा। अगर आप अभी भी देख रहे हो ना, ट्रस्ट मी, आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, पैट योर बैक कि आपने सीरियसली सोचा है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ड्रॉप अ कमेंट कि आप अभी तक देख रहे हो, आई वांट टू नो कितने लोग जेन्युइनली सीरियस हैं। मैं उसी हिसाब से और चीजें उन लोग के लिए अवेलेबल करना चाहूंगी, ठीक है। एंड आगे तक जरूर देखना, आपको काफी कुछ पता चलने वाला है। सितंबर में हम माइनर सब्जेक्ट्स करेंगे, सेम चीज जो हमने मेजर सब्जेक्ट्स के लिए किया, हम उनके बैराक को देखेंगे, पीवाईक्यूज को देखेंगे, इंपॉर्टेंट केस लॉस देखेंगे, ठीक है। अक्टूबर में हम मॉक टेस्ट एंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इस बीच जुलाई, अगस्त, सितंबर आपकी रेगुलर प्रैक्टिस चलती रहेगी डेली बेसिस पे, वो भी मैं बताऊंगी आपको। अक्टूबर में हम प्रॉपरली मॉक टेस्ट एंड रिवीजन करेंगे, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके मेजर लॉज हैं उनमें हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देंगे, कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट या सिर्फ फैमिली लॉ का टेस्ट, ठीक है। एंड फुल मॉक टेस्ट भी होंगे, एक मॉक टेस्ट की सीरीज में निकालूंगी तब तक अक्टूबर के अराउंड, जिसमें मे बी 10 या 15 डिपेंडिंग ऑन हाउ मच आई कैन मैनेज, मैं प्रॉपर मॉक टेस्ट निकालूंगी।
उसमें आपको 10-15 टेस्ट मिलेंगे जो फुल लेंथ होंगे, 3 घंटे आप घर में बैठो, प्रॉपर पेपर लगाओ OMR शीट के साथ, ठीक है। और वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा प्रैक्टिस में, बिकॉज लास्ट 2 बार में मैंने इतना देख लिया, सबसे ज्यादा बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई की थी बट टाइम मैनेजमेंट में वो मात खा गए और उनका पेपर अटक गया। सो ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम रैपिड रिविजन करेंगे मेजर सब्जेक्ट का। कोई सब्जेक्ट हमने डिटेल में कवर किया है, दैट्स वन थिंग। अब हम उसको क्विकली 10-15 मिनट में रिवाइज करेंगे कि मेन मेन बातें रिवाइज कर लें, ताकि आप पूरा तो अपने हिसाब से रिवाइज जब चाहे कर सकते हो पुराने लेक्चर्स से, बट नए में भी क्विकली पीवाईक्यूज को या और टॉपिक्स को जल्दी जल्दी एक बार देखते जाएंगे फॉर अ रैपिड रिविजन। नवंबर में भी वील रिवाइज बैराक्स, प्रैक्टिस सेशन होंगे, फुल एंड मॉक टेस्ट होंगे। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के पीवाईक्यू तो हमने 8-9 पार्ट्स में लगा ही रखे हैं, ठीक है, बट कौन से हैं जो हर बार तकरीबन दिख जाते हैं, हम उनको सेपरेटली यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर बात करें कि चैनल पे क्या क्या मैं आपके साथ करने वाली हूँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पीवाईक्यू सीरीज मैंने आपको बताया ऑलरेडी अवेलेबल है। लेटेस्ट पेपर जो हुआ है जून 26 का, वो अब इस महीने ही अपडेट हो जाएगा। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है, हर एग्जाम के बाद अपडेट होती है। डिटेल सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट स्लाइड में आंसर है, आंसर में बैराक की फोटो अटैच है, प्रॉपर किताब की फोटो है, ताकि आपको मेमोरी में, दृश्यम देखिए ना, दिमाग में छपता है जो आप देख रहे होते हो, आपको पता चले कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ये कहाँ मिलेगा, कैसे समझोगे कि आंसर ये है, और कैसे उस आंसर को ढूंढ के डिकोड करोगे, मैंने वो भी बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। बैराक्स अटैच्ड है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। पिछले 2 एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसको करके भी एग्जाम क्लियर किया है, सो ट्रस्ट मी, दिस इज हेल्पफुल। अगली है बैराक सीरीज, मैंने आपको बताया, मैं आपको बैराक कवर करवाऊंगी सारे डिटेल में, उनके इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे। देयर वुड बी अ केस लॉ सीरीज, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आधी हमने पिछली बार की थी, आधी हम इस बार करेंगे, तो हम सारे केस लॉ टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। अगेन इट विल बी टॉपिक वाइज, ताकि आपके लिए कुछ भी मिस आउट ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन की अलग, फैमिली की अलग, IPR की अलग, एक्सेट्रा। देन दिस इज न्यू 10 मिनट 10 क्वेश्चन सीरीज। बहुत बच्चों का क्या होता है ना, मैं समझ रही हूँ, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके अपने एग्जाम्स भी होते हैं, नहीं रोज इतना टाइम मिलता, ठीक है। बहुत से लोग वर्किंग हैं, बहुत सी हाउसवाइफ हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है, वो डेली बेसिस पे इतना नहीं कर पाते हैं टाइम। दिस इज स्पेशली फॉर देम, ये मैं अपने साइड से, एंड दिस विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये स्पेशली उनके लिए है। डेली एक फिक्स टाइम पे 10 मिनट के लिए हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं, 10 मिनट 10 क्वेश्चन। पर वो पता है क्या होता है, जब आप 30 दिन तक ये लगातार करते हो ना, आपको पता नहीं चलता, ये 300 क्वेश्चन हो जाते हैं। और जब आप 4 महीने ये करते हो, यानी रफली 120 डेज, आपको पता नहीं चलता कि कब आपने 1200 सवाल लगा लिए। सो यू अंडरस्टैंड, अगले 4-5 महीने में आप 1200 से 1500 सवाल तकरीबन लगा लोगे आसानी से। इसमें क्या कवर होगा, इसमें हम AIB के PYQs भी यूज करेंगे, ठीक है। मैं नेट से भी क्वेश्चन उठाऊंगी, जुडिशरी में जो क्वेश्चन आते थे वो भी उठाऊंगी, ताकि ये डाइवर्स लेवल पे आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, प्लस खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस ऑब्वियसली होंगे इसमें। So this series is going to be helpful not just for AIB aspirants, this is going to be helpful for NET aspirants, judiciary aspirants, anyone who is interested in taking any exam जहां लॉ के सवाल आते हैं। क्यों? 10 सवाल लॉ के, अब AIB वाले किताब से आंसर ढूंढेंगे, आप बिना किताब के देख लो, ठीक है। सो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट। इसमें आपको प्रैक्टिस होगी डेली लेवल पर, 10 क्वेश्चन, अलग से कुछ नहीं कर रहे हो, कम से कम 10 सवाल लगा लोगे, टाइम कम लग रहा है, 10-15 मिनट में हो जाएगा, प्लस टाइम मैनेजमेंट, आपकी प्रैक्टिस बनेगी जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाने की, डेली डेली करोगे तो स्पीड में बनेगी। सो ये सीरीज आई थिंक सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस एंड इफ यू वांट कि मैं इसे जल्दी से जल्दी शुरू करूं, देन डू ड्रॉप अ कमेंट, पता चलता है मुझे कि किसी को इसकी जरूरत है या मैं हवा में कर रही हूँ, ठीक है। एवरी डे आप क्या कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितना टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप 1-2 घंटे निकाल सकते हो अपने लिए, तो देखो 10 मिनट की सीरीज तो ऑन एन एवरेज एवरी डे होगी, तो उसको तो हर कोई कर सकता है, दिस इज फॉर एवरी वन। अपार्ट फ्रॉम दैट 30 मिनट्स PYQ सीरीज को दो, जुलाई और अगस्त में जितने PYQ है ना, मक्खन की तरह कवर हो जाएंगे, रोज आधा घंटा बस PYQ कर लो, लेक्चर्स देखते जाओ जो हमने कराए हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधे आधे घंटे अगर कंसिस्टेंटली दोगे, सारा खेल कंसिस्टेंसी का है, महीने में एक दिन बैठ के 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोज बस आधा घंटा, ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में हो, ऑटो में हो, ईयरफोन लगाया सुनते हुए जा रहे हो, वो भी हेल्प करता है। ऑब्वियसली फोकस से बैठ के पढ़ना एक अलग बात है, बट इवन दैट हेल्प्स, ठीक है। टाइम है 30 मिनट्स, बैराक को दो। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होता, अपनी किताब हाथ में उठाओ, किताब पे तुम्हारा हाथ बैठना जरूरी है। सीधे एग्जाम में किताब खोलते हैं बच्चे, कई बार तो ले ही नहीं जाते, डोंट डू दैट मिस्टेक, ठीक है।
अपनी किताब साथ में रखो, जब पीवाईक्यूज लगा रहे हो, अगर घर में हो, ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट ट्रैवलिंग, अपनी बैराक हाथ में रखो, उस आंसर को ढूंढो मेरे साथ साथ। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, सोल्यूशन बता रही हूँ, काफी नहीं है। अपनी किताब में पॉज करो वीडियो और आंसर ढूंढो कि तुम कितनी जल्दी ढूंढ पा रहे हो। आज 3 मिनट लग रहे हैं उस आंसर को ढूंढने में, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी 30 सेकंड पे आओगे, ठीक है। 15 से 30 मिनट लेक्चर्स ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। दिस इज अनदर थिंग विच आई विल कंटिन्यू एनीवेज बियॉन्ड द एग्जाम। चैनल पे हिंदू लॉ ऑलरेडी कवर्ड है, मुस्लिम लॉ आधा कवर्ड है, आधा बाकी है, विल कंटिन्यू विद दैट। प्लस और सब्जेक्ट, जैसे मैं एविडेंस एक्ट शुरू करने जा रही हूँ, ठीक है, उनको मैं कंसेप्चुअली पढ़ाऊंगी। वो बैराक की तरह एक आधे एक घंटे का लेक्चर नहीं होगा, उसको हम प्रॉपर सेक्शन बाय सेक्शन, प्रॉपर बैराक, मतलब एक लेक्चर में 1 से 2 सेक्शन, या डिपेंडिंग ऑन कि कितने लंबे सेक्शन हैं, प्रॉपर सीरीज होगी, वो लेक्चर सीरीज जैसे होती है, जैसे आप सेमेस्टर्स के लिए या प्रॉपर किसी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हो। टाइम मिलता है उन्हें भी देखो। अब ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। अगर आप वर्किंग हो, आपको इतना टाइम नहीं हो रहा होगा, तो आप कम से कम ये और ये जरूर करोगे। एंड ये भी मेरे हिसाब से यार 1 घंटा दिन का दे दो, बहुत है। अगर टाइम है 2 घंटे दे दो, गुड टू गो, उससे ऊपर देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको बिल्कुल ही जीरो नॉलेज है, नहीं पढ़ा है आज तक, तो आप अगर एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो तो और अच्छा है, ठीक है। उससे ज्यादा 4-5 महीने बहुत है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। लास्टली, आई एम कमिंग अप विद अ मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑफ माई सेल्फ। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब चैनल पे मेंबरशिप का ऑप्शन है। 2 तरीके की मेंबरशिप्स आपको दिखेंगी, उसमें से एक का नाम ही है मेंबरशिप, मेंटोरशिप को लेके, ठीक है। आप उसको ज्वाइन करोगे, उसमें आपको क्या बेनिफिट है? पहली बात तो आपको लेक्चर्स का अर्ली एक्सेस मिलेगा। बहुत से लेक्चर्स मेरे स्केड्यूल्ड रहते हैं, ठीक है, पूरे हफ्ते के मान लो स्केड्यूल पड़े हैं, आप उन्हें पहले देख सकते हो। मंथली लाइव डाउट सेशन, जो बच्चे मेरे मेंबर्स होंगे या जो जिनकी मेंटोरशिप मैं कर रही हूँ, लाइव में आऊंगी महीने में 1 से 2 या 3 बार, डिपेंडिंग ऑन नीड, ज्यादा भी आना होगा तो नॉट एन इशू, जिसमें हम 1-on-1 डाउट क्लियर करेंगे। आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आप फंस रहे हो, यू नीड एनी मोटिवेशन, यू हैव सम पर्सनल इशू, कुछ भी आपको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, आई विल गाइड यू देयर, ठीक है। मेंबर्स ओनली कम्युनिटी अपडेट्स, बहुत सारे अपडेट्स होते हैं जो मैं सिर्फ उनके लिए फिर पोस्ट करूंगी। प्रायोरिटी क्वेश्चंस ड्यूरिंग लाइव सेशन, जब भी मैं लाइव आके अगर कुछ करा रही हूँ तो उनको प्रायोरिटी मिलती है ऑब्वियसली। एक्सक्लूसिव मंथली रिवीजन क्लास, यस दिस वुड बी देयर, कि हमने महीने भर में जो भी काम किया, तो जो मेंबर्स हैं या जो मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम का पार्ट है, उनके लिए एक्सक्लूसिवली आई विल कम अप विद रिवीजन क्लासेस, जो सिर्फ उनको एक्सेसिबल होंगी। एंड यू विल हैव अ 5 मंथ प्रॉपर स्टडी प्लानर, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कि आप मेंबरशिप लेते हो कि नहीं। सो इफ यू टेक माई मेंटोरशिप प्रोग्राम, अगर आप उसे ज्वाइन करते हो, देन ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन टेलीग्राम, सेंड मी अ स्क्रीनशॉट कि आपने ज्वाइन कर लिया है, एंड आई विल मेक यू अ पार्ट ऑफ द सेपरेट ग्रुप, ठीक है। बाकी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्या नोटिफिकेशन है, क्या हुआ, वो सब तो ऑब्वियसली मिलेगा ही, ठीक है। 10 मिनट सीरीज सबके लिए है, कंप्लीटली फ्री है, ओके, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि पेड है। इन जनरल भी गाइडेंस के लिए मैं अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, नॉट एन इशू। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आप मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम का पार्ट हो, देन आई विल बी अवेलेबल 1-on-1। उसके बियॉन्ड 1-on-1 अवेलेबल होना ऑब्वियसली इज डिफिकल्ट। एंड इसके बियॉन्ड इफ यू वांट नेट में कोई हेल्प चाहिए या कुछ और भी, आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। सो पीवाईक्यू सीरीज भी देखो फ्री है, 10 मिनट सीरीज भी फ्री है। प्रोबेबली बेराक्टन बहुत सारे और जो होंगे, मॉक टेस्ट होंगे हमारे, वो सब मोस्टली मेंटोर्स के लिए ज्यादा होंगे, जो मेंटोरशिप प्रोग्राम का पार्ट होंगे। तो टाइम मत वेस्ट करो, जरूर ज्वाइन करना, आई एम श्योर इट दिस विल हेल्प यू। 5 महीने हैं, आराम से तैयारी हो सकती है, बट एंड के लिए वेट मत करो, अभी से शुरू करो। आधा 1 घंटा 2 घंटा दोगे, आराम से हो जाएगा। एंड कहीं भी प्रॉब्लम आए, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी। तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, बाय बाय।